दोस्तों, इंसान को ये सहूलियत है कि वो खुद अपनी किस्मत का निर्माता हो सकता है। जब भी जिंदगी में आपके सामने ऐसे चैलेंजेस आए जो आपको अपनी ताकत से बाहर लगे, तो उस वक्त असफलता को भूल जाएं और खुद से पूछें कि क्या मैं इस काम को कर सकता हूं। तो आपको जवाब मिलेगा, हाँ मैं कर सकता हूं। आज बात करेंगे एक महान योद्धा की। थंबनेल देखकर आपको जिसका नाम पता चल गया होगा, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की। बाबर की पूरी जिंदगी उतार चढ़ाव भरी है। जिस तरह उसने कम उम्र में ही मुश्किलों का सामना किया, वो जिंदगी में उसके धीरज और सहनशीलता को उजागर करता है। इतिहासकार LG शर्मा कहते हैं कि बाबर एक बेहद खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक था। अगर शारीरिक ताकत की बात करें तो वो अपने दोनों बगलों में 2 आदमियों को दबाकर आसानी से किले की दीवार पर दौड़ सकता था। इस तरह का व्यक्तित्व था उसका। जब वो भारत में आया तो यहाँ की ज्यादातर नदियों को उसने तैरकर पार किया था। सोचिए, वो लगातार 80 मील तक अपने घोड़े की पीठ पर सफर कर लेता था। एक दिन उसके पिता उमर शेख मिर्जा की छत से गिरकर मौत हो गई। वो फरगना के शासक हुआ करते थे। फरगना फिलहाल उज्बेकिस्तान में पड़ता है। पिता की मौत के बाद जिस वक्त ये गद्दी पर बैठे, उस वक्त उनकी एज सिर्फ 11 साल 1 महीने की थी। इतनी कम उम्र में भी इस इंसान ने जो साहस और बहादुरी दिखाई, वो बेमिसाल है। जिस वक्त बाबर गद्दी पर बैठा, वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था। यहां तक कि उसके चाचा ही उसकी जान के दुश्मन बने हुए थे। उधर उज़्बेक भी उसके ऊपर हमले करने की योजनाएं बना रहे थे। एक छोटा सा बच्चा ऐसे में घबरा सकता था। आप सोचिए कि 11 साल का एक नादान बच्चा इन सब खतरों के बीच सरवाइव कर सकता है। लेकिन बाबर ने किया, और ना सिर्फ सरवाइव किया बल्कि इन सारे दुश्मनों को अपनी मौजूदा फौज की वजह से, जो फौज उसके पिता से उसको विरासत में मिली थी, हरा दिया और अपनी ताकत को बढ़ाया। इसके बाद एक मौका उसके हाथ लगा। उसका चाचा जो समरकंद का राजा था, उसकी मौत हो गई। तो वहां पर अगला राजा कौन बनेगा, इस पर लड़ाई चल रही थी। बाबर ने इस मौके का फायदा उठाने की सोची और समरकंद पर हमला बोल दिया। वो समरकंद की लड़ाई में बिजी था। उसी वक्त उसके दुश्मनों ने पीछे से उसके अपने इलाके फरगना पर ही कब्जा कर लिया। तो बाबर के हाथ से उधर समरकंद भी निकल गया और इधर जो उसका अपना था फरगना, वो भी जाता रहा। अब बाबर रोड पर आ गया था। वो कई सालों तक यूं ही इधर से उधर भटकता रहा। उस वक्त को याद करते हुए अपनी आत्मकथा में बाबर लिखता है कि मुझ पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी थी और मैं रो रो कर अपने मन को हल्का किया करता था। लेकिन किसी महान फिलोसोफर से किसी ने पूछा कि कौन सा ऐसा दृश्य जो आपको अपने जीवन में सबसे खूबसूरत लगा हो, तो उनका जवाब था कि जब एक इंसान हार कर और टूट कर गिर गया हो और फिर दोबारा से अपनी पूरी ताकत के साथ उठ खड़ा हुआ हो, और जब उठकर खड़ा हो रहा हो, वो दृश्य मुझे सबसे खूबसूरत लगता है। बाबर फिर से उठ खड़ा हुआ और सन 1498 में उसने फिर से अपने इलाके और शहर फरगना को दुश्मनों से वापस जीत लिया। अपने बुरे वक्त में वो लगातार अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लगा रहा। यहां पर यह चीज बाबर से सीखने की है कि जब आप अपने जीवन में सब कुछ हार चुके हों, तब चिंता करने और बचाने के लिए आपके पास कुछ नहीं होता है। आप इसके नेगेटिव पहलू को मत देखिए। जो लोग इसके नकारात्मक पक्ष को देखने लगते हैं, वो रोते रहते हैं, सब कुछ हार जाने की अपनी कहानी को दुनिया के सामने सुनाते रहते हैं। लेकिन जो इसके सकारात्मक पहलू को देखते हैं, उनके लिए ये एक सुनहरा अवसर होता है निश्चिंत होने का। क्योंकि चिंता आप करें तो किस चीज की, आपके पास कुछ है ही नहीं जिसकी आप चिंता करें। अब फोकस कीजिए अपनी शक्तियों को बढ़ाने पर। यही वक्त है जिसको गंवाइए मत, ये बड़ा कीमती है। बाबर बन जाइए। दिल को तकलीफ तो होती है, ये सच है। बाबर कहता है, मैं सब कुछ हार गया था, भटक रहा था, इधर से उधर रोने का मन करता था, तो कहता है कि मैं खुलकर रोता था, इससे मेरा मन हल्का हो जाया करता था। फिर दोबारा से बाबर अपनी शक्तियों को समेटने में लग गया। वो एक महान योद्धा था। फिर से अपनी फौज, अपनी सेना को इकट्ठा किया। किसी को कानो कान खबर ही नहीं हुई, और एक दिन अचानक फरगना पर हमला कर दिया, जो उसका अपना राज्य था, और दुश्मनों ने उसे छीन लिया था। हालांकि वो समरकंद को जीतकर अपने राज्य को विस्तार देना चाहता था, लेकिन उस परम पिता ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, जो अक्सर योद्धाओं की परीक्षा लेते हैं। और समरकंद को जीतना तो दूर, वो अपना खुद का राज भी खो बैठा। लेकिन दोबारा से अपनी शक्तियों को इकट्ठा करके वापस अपने राज्य को हासिल करने में कामयाब हुआ। हमें हार कर हमेशा के लिए बैठना नहीं चाहिए, बल्कि अपने मन को शांत करके उसको ताकतवर बनाना चाहिए। परम पिता ने हमको एक मौका दिया होता है, उसको यूज करना चाहिए, मिस यूज नहीं। लोग हार जाते हैं और उन कंडीशंस में अपनी जिंदगी तक को खत्म कर लेते हैं, लेकिन वहां से एक नई शुरुआत करने की जरूरत होती है। बाबर बनिए,
फिर उठकर खड़े हो जाइए। अपनी अंदरूनी शक्तियों को पहचान कर उन पर फोकस कीजिए। आप अपने आप को पहले से ज्यादा ताकतवर पाएंगे। वो खाली नहीं बैठा और फिर से जीतने में कामयाब हुआ। बाबर ने उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को हमेशा माना। सन 1504 में उसने काबुल और गजनी पर हमले किए और बिना किसी खास विरोध के उन पर कब्जा कर लिया। बाबर अपनी डायरी में लिखता है कि सदी के अंतिम 10 दिनों में बिना किसी खास लड़ाई के सर्वशक्तिमान परमात्मा की असीम अनुकंपा से मैंने काबुल और गजनी पर अधिकार कर लिया। इस तरह बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कर ली। वो गिरा, फिर उठा, फिर गिरा और उठता रहा, और इन्हीं उतार चढ़ावों और संघर्षों से उसकी जिंदगी गुजरती रही। सन 1526 में पानीपत की लड़ाई के दौरान बाबर के पास 12,000 की तादाद वाली सेना थी और उधर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के पास लाखों की संख्या वाली फौज थी। आप कभी पानीपत के इलाके में जाएंगे तो देखेंगे कि जहां बाबर का कैंप लगा था उस इलाके में आज एक गांव बसा हुआ है जिसका नाम है बाबरपुर। जब इब्राहिम लोदी की सेना दिल्ली से पानीपत के रास्ते पर थी तो बाबर के कैंप तक उनके जासूसों के जरिए खबरें पहुंच रही थी कि ये एक बहुत भारी सेना है जिसके आगे बाबर की सेना की तादाद कुछ भी नहीं। तब बाबर के जर्नैलों ने बाबर से कहा कि जनाब यहां से निकल चलिए, दुश्मन इतनी बड़ी सेना के साथ आ रहा है कि उनके साथ लड़ाई करने का मतलब है आत्महत्या करना, कोई फायदा नहीं होगा, हम सब मारे जाएंगे। तो कहते हैं कि बाबर कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला कि नहीं, हम लड़ेंगे, देखा जाएगा जो होगा। इससे पता चलता है कि बाबर की रिस्क लेने की क्षमता कितनी जबरदस्त थी। उसने रिस्क लिया और महज कुछ हजार की सेना के साथ लाखों की संख्या में मौजूद दुश्मन को हरा दिया। दिल्ली और आगरा पर कब्जा करके भारत में एक नए साम्राज्य की नींव रखी जिसे मुगल साम्राज्य कहा गया और जिसने आने वाले 250 सालों तक हिंदुस्तान पर राज किया।